सर्दी जुकाम और खांसी को संक्रामक रोग कहा जाता है। एक व्यक्ति को एक साल में जो है 2 से 4 बार और उससे अधिक बार जो है ये हो सकता है। और यह देखा गया है कि बच्चों में यह रोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और बच्चों में यह जो है एक साल में 3 या ज़्यादा भी हो सकता है। सर्दी और खांसी का जो है आमतौर पर संक्रमण का जो है विशेष प्रकार का मामला होता है। और जैसे इस तरह का में जो क्या होगा, नाक और गले में अलग अलग तरह का जो है खांसी का जो वायरस होता है उसके कारण हो सकता है। जो स्पेशली जो है राइनो वायरस जो है सर्दी और जो खांसी के कारण बनने वाला सबसे जो है मुख्य वायरस है। तो आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर अरुण कुमार से जानते हैं कि ये जो सर्दी का मौसम आ रहा है तो इसमें आप दर्शकों को किस तरह का आप एडवाइस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया कि ये जो सर्दी खांसी का जो मौसम है ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है और ये जनरली कॉमन कोल्ड जो बहुत ही कॉमन टर्म है इसे यूज किया जाता है। और ये देखा गया है कि कॉमन कोल्ड ये इन्फेक्शन नाक को, थ्रोट को, गले को और जो हमारी ट्रैकिया है जो विंड पाइप भी बोला जाता है उसको इन्फेक्ट करता है, उससे इन्वॉल्व करता है। और ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है घर में या जहाँ पर कंजेस्टेड माहौल है, जहाँ लाइक कि वर्किंग प्लेस या बच्चों में जो क्लासरूम है। और देखा गया है कि ये 200 से भी ज़्यादा प्रकार के वायरस से फैलता है। और मोस्टली ये राइनो वायरस इज़ मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्टिव एजेंट विच इज़ कॉजिंग द कॉमन कोल्ड। एक्चुअली जो कॉमन कोल्ड है ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को, अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है हम लोग का जो थ्रोट्स है उसके इन्वॉल्वमेंट को ही हम लोग कॉमन कोल्ड बोलते हैं। बहुत लोग कोरोना वायरस से भी ये फैलता है इस तरह की भ्रांति है। एंड इंडिया में जो कहा गया है कि कॉमन कोल्ड इज द मोस्टली कॉज्ड बाय द राइनो वायरस। जो इस कोल्ड के कॉमन कोल्ड के लक्षण क्या हैं? सो मोस्ट कॉमन लक्षण है स्नीजिंग, रनिंग नोज, पेशेंट का जो नोज हमेशा रन करेगा, खास करके बच्चों में। हेडक्स बहुत ही कॉमन है। सोर थ्रोट इज ऑल्सो commonly caused by involvement of the coronavirus and common cold। अगर ये देखा जाए तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में अगर डिवाइड किया जाए तो शुरू के जो फर्स्ट से तीसरा दिन का जो समय है उसको हम लोग स्टेज 1 बोलते हैं। उस स्टेज में स्नीजिंग होगा, पेशेंट बोलेगा कि मेरे नाक जो बह रहा है, जो जनरली कॉमनली बोला जाता है कि मेरा नाक बह रहा है, दैट इज रनिंग नोज। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टफी नोज, कंजेशन हो सकता है, नोजल कंजेशन, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को बहुत कस के खींचना पड़ता है सांस, उसे कंजेशन बोला जाता है, जिसके नेजल डी कंजेस्टेंट लेते हैं लाइक द जाइलोमेटाजिन, मेटाजोलिन। एंड ये काफ़ी ही कॉमनली ड्रग है जो कि नेजल रूप में या ओट्रिविन के रूप में यूज होता है। और ये देखा गया है कि पेशेंट को काफ़ी राहत पहुंचाता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेज एक्टिव स्टेज होता है जो कि चौथे दिन से और 7वें दिन तक पाया जाता है। इसे इसमें बॉडी में दर्द होगा, हेडक होगा, रनिंग नोज होगा, अगेन फैटिगनेस होगी, फीवर आएगी। नाउ द लेट स्टेज, जिस स्टेज को हम लोग जो 1 सप्ताह के बाद होता है और 10 दिन तक इन्वॉल्व करता है, इसमें नैगिंग कफ नैगिंग होता है जो कि 2 महीने तक, 3 महीने तक कंटिन्यू खांसी के रूप में रहता है। और जिसे हम लोग मिस डायग्नोसिस समझ करके उसे कि इसको ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है या कॉक्स इन्फेक्शन तो नहीं है, तरह तरह के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। और खास करके कोरोना युग में ये जो भ्रांति हो गई है कि कहीं कोरोना फिर से नहीं आ गया है, कोविड-19 इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये तरह की चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखना है ज़रूर। लेकिन ये कॉमन कोल्ड का भी एक रूप हो सकता है, कॉमन कोल्ड का भी रूप हो सकता है। और ये खास करके जो यंग एज हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, दैट इज़ द नैगिंग कफ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन से अदर सिम्टम जो
पेशेंट जो कॉमन कोल्ड का शिकार है उसमें और क्या सिम्टम हो सकता है, तो पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, मैलेज, खाने भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड इसके लिए पेशेंट फिजिशियन के पास जाता है, जिसके लिए वो तरह तरह के मेडिकेशन देते हैं, लाइक द बेनाड्रिल्स और कफ सिरप, लेवोसिट्रिजिन, मोंटेलुकास्ट, मूनेफ, जो कॉमनली जो ट्रेड नेम है लाइक द बेनाडिल, कॉरेक्स, सूडान, हिमालय का भी कुछ प्रिपरेशन है, मुशिनेक्स, दीज आर द कॉमनली यूज्ड। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि एमॉक्सिसिलिन या एमॉक्सिक्लेव वर्क करेगा कि नहीं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एमॉक्सिसिलिन डायरेक्टली इट इज नॉट गोइंग टू एलिविएट द सिम्टम ऑफ द कॉमन कोल्ड, बट हाँ ये सेकेंडरी जो अदर इन्फेक्शन है, जो थ्रोट इन्फेक्शन है, उसमें ये काम कर सकता है, जॉइंट पेन में काम कर सकता है, जो अदर्स मेडिकेशन है जो सिम्टम्स है उसमें काम कर सकता है ये एंटीबायोटिक। बट अगर कहा जाए कि ये एलिविएट करेगा तो नो, एंटीबायोटिक का रोल सेकेंडरी है, लाइक द एजिथ्रोमाइसिन यू कैन से। हाँ, गार्गलिंग बहुत ही कॉमनली ये यूज होता है। गार्गलिंग में हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को रेगुलर गार्गलिंग करानी चाहिए, चाहे बीटाडीन से या हॉट वाटर से, वो पेशेंट को सूथिंग इफेक्ट देता है एंड दैट इज वेरी इफेक्टिव। नाउ ये कहना कि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है तो ऐसा भी नहीं, एंटीबायोटिक वर्क्स, बट आई थिंक दैट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द पेशेंट। बट एंटीबायोटिक के अलावा अगर एंटीवायरल अगर कुछ दिया जाए दैट इज़ अ गुड, बट ये सेल्फ रिजल्विंग होता है, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है थ्रू द एंटीबायोटिक, बट इट कैन गोइंग टू हेल्प, लाइक यू कैन से एजिथ्रोमाइसिन जो TDS डोज दी जाती थी वो का पेशेंट को काफ़ी राहत पहुंचा सकता है। और ये बेनाडिल जो जैसा बताया, कॉरेक्स, दीज आर द गुड मेडिकेशंस फॉर द पेशेंट सफरिंग विद द कॉमन कोल्ड। नाउ कमिंग टू द बेस्ट मेडिकेशन कि क्या होता है, जो सबसे बेस्ट मेडिकेशन है तो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल की जो टैबलेट्स है वो दी जा सकती है। जो मैंने बताया नेजल डिकॉन्जेस्टेंट, नेजल जो कि पेशेंट का मोस्ट कॉमन सिम्टम हो सकता है, कभी कभी उसमें जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप के रूप में दिया जा सकता है। सनलाइन नेजल स्प्रे इफेक्टिव होता है। कम्बिनेशन ऑफ कफ एंड कोल्ड कभी पाए जाते हैं, उसके लिए दोनों तरह की दवा दी जा सकती है। एंड कभी कभी फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है तो फ्लू को डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन गो फॉर द डेक्सामेथोर्फन, गुआफेनेसिन जो एक्सपेक्टोरेंट में पाया जाता है, जो कफ एक्सपेक्टोरेंट होता है उसमें गुआफेनेसिन या डेक्सामेथोर्फन पाया जाता है। फिनाइलेफ्रिन या क्लोरफेनिरामिन, these are coming in the combination and it is most useful। कभी कफ सिरप में भी पाया जाता है, लाइक द वी कैन से द गुआफेनेसिन, ये म्यूकस फॉर्मेशन को रोकता है, बंद करता है। डेक्स्ट्रामेथोर्फन जो मैंने बताया ये कफ, जो पेशेंट का कफ है जो रिफ्लेक्स हो रहा है उससे रिड्यूस करेगा। क्लोरफेनिरामिन और ब्रोफेनामिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, ये एलर्जिक जो सिम्टम्स है, जो इचीनेस है पेशेंट का, उसके लिए ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। और जो नजल स्टिफनेस है, जो उसमें एज ए डिकॉन्जेस्टेंट हम लोग फिनाइलेफ्रिन भी यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जाइलोमेटाजेल और मेटासिन। इसमें एक पेशेंट कई बार पूछता है कि शरीर और सर्दी की जो सिम्टम है कौन सी दवा इफेक्टिव है, तो इसके लिए जैसा पहले बताया कि आइबुप्रोफेन और स्टोफेन इज द बेस्ट मेडिकेशन। जो पेशेंट को मैलेज के सिम्टम्स है, जो बुखार का सिम्टम है, मांसपेशी में जो दर्द है, जॉइंट में जो दर्द है, उसके लिए हम लोग दे सकते हैं। और सब अगर कहा जाए कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है कि जल्दी से जल्दी राहत मिले। कॉमन कोल्ड में पेशेंट को कई बार कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, हेडेक फील होता है, नोजिया फील हो सकता है, मैलेज फील होता है, लेजीनेस होता है। इस तरह के सिम्टम में बेस्ट मेडिकेशन जो नेजल स्प्रे का उन्होंने बताया, रेस्ट इज आल्सो द बेस्ट वे। पेशेंट को जितना ज़्यादा रेस्ट दीजिएगा पेशेंट को उतना ज़्यादा रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है।
वी कैन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और फ्लूइड। ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं पानी नहीं पीना है, जूस नहीं, ऐसा नहीं। जूस पीजिए, आप अपने गले को साफ रखिए, फ्लूइड लीजिए, लेमन वाटर लीजिए। दीज आर द ऑल पार्ट ऑफ द मेडिकेशन फॉर सच टाइप ऑफ पेशेंट। हनी जो मधु होता है, मधु से भी पेशेंट को फायदा हो सकता है। आजकल डोलो 65 आया हुआ है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल। और कैसे जल्दी से जल्दी पेशेंट के कफ को रोका जाए, क्योंकि पेशेंट को अगर बार बार कफ आ रहा है, दवाई काम नहीं कर रहा है, या पेशेंट को होता है कि नहीं मुझे जल्दी से जल्दी ऑफिस जाना है, कई तरह का काम करना होता है। कई बार पेशेंट जो जिनका कि काम ही बोलने का है, लाइक आवर एंकर्स, लाइक आवर म्यूजिशियंस, सिंगर्स, उन लोगों को, या और भी जो बड़े बड़े जो स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो इस तरह के केस में हमने देखा है डॉक्टर चंदन कि आप उसको कफ सप्रेसेंट दीजिए, जैसा मैंने बताया कि एक्सपोरेट दीजिए, मॉइस्चर करिए, एयर मॉइस्चराइजर दीजिए, ह्यूमिडिफायर दीजिए। दीज आर ऑल गोइंग टू द सूथ द योर ट्रैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, गार्गलिंग विद द सॉल्ट वाटर, नमक के साथ, या बीटाडीन, उसमें भी आयोडीन होता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू। ये हनी जो मधु है, एक एक चम्मच, दो दो चम्मच पानी के साथ, या ऐसे भी आप ले सकते हैं। एसिड रिफ्लेक्स ट्रिगर जो है उसे बंद करना होगा। ये सब जो कुछ बातें हैं जिससे कि आप जल्दी से जल्दी राहत मिल सकता है, प्रिकॉशन के तौर पर। ये अभी ये मेडिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये प्रिकॉशन है। कफ एक्सोक्टेंट जो मैंने बताया, आप प्लेंटी ऑफ वाटर से हाइड्रेट करिए अपने बॉडी को, कफ ड्रॉप लीजिए। ये सब जो चीज़ें हैं, पेशेंट को जो जल्दी से जल्दी जो राहत चाह रहा है उसे ये हेल्प करेगा। नाउ कमिंग टू द, जो मैंने बताया कि जो सिम्टम्स हैं, कुछ बातें तो हो गई कि इसमें क्या नहीं लेना है और क्या लेना है। तो जो जनरली जो ठंडा पदार्थ है, जो जैसा कि इट कैन ट्रिगर, बट उससे आप जो सुसुम पानी जो हिंदी में बोला जाता है कि गुनगुना वाटर, उस तरह का आप ले सकते हैं। जो सिम्टम जो क्या होता है, उसमें ट्रिकलिंग होती है, जो नेजल नेजल जो होता है, जो म्यूकस है अंदर की ओर, वो टीप के रूप में इनिशियल टाइम में पेशेंट को काफ़ी इरिटेटिंग महसूस होता है। और इसके लिए आप हनी और लेमन, ये दोनों का कम्बिनेशन वाटर में लेकर एक सूथिंग इफेक्ट देगा, इचिंग को कम करेगा, एलर्जी को कम करेगा। ये आप कम काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैंने बताया कि मेडिकेशन जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एमोक्सिसिलिन या अदर जो सिम्टम है, जो एंटीबायोटिक है, उससे आप सोच रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। इसके लिए जो नेजल इरिटेशन है उसको कैसे कम किया जाए ताकि साइनस और नोज जो है मेरा क्लियर रहे, उसके लिए भी अगेन गोइंग टू द टेक द वार्म लिक्विड्स। गार्गलिंग आप करते हैं तो ये इफेक्टिव। एंटीबायोटिक आपको लेनी होगी। ड्राई कफ के लिए अगेन आपको जो कफ से जो ओपियाड प्रिपरेशन जो है, दैट कैन बी हेल्पफुल, बट इसका मिसयूज भी होता है। तो नाउ मैंने जो बताया डॉक्टर चंदन की कॉमन कोल्ड के क्या लक्षण हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, नाउ आप भी अपना इसमें कुछ राय बताएं, जो सोसाइटी में जो लोग इससे ग्रसित हैं, इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तौर पर, और ये सीजन भी आया हुआ है अभी इसका।